हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो जैसा कि आपको पता है, हमने एक वीडियो पहले बनाई थी मक्का मदीना की, जिसमें हिंदू नहीं जा सकते थे। उसका रीज़न उन्होंने बताया था। सो उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि हम ये वीडियो बनाएंगे। इसका टाइटल पढ़िए। जब एक हिंदू लड़का मुस्लिम बन के मक्का के अंदर घुस गया, मक्का मदीना के अंदर, तो उसके साथ क्या हुआ? देखते हैं किसी को पता चला या क्या हुआ है। टाइटल में तो यही दिया हुआ है कि फिर क्या हुआ। देखते हैं पकड़ा गया या क्या हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आपको भी पता चल जाए। करें स्टार्ट फिर। हाँ जी। हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आप भी है। अच्छा, ये तो फिर एक बार मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे मक्का मदीना में जाने नहीं दिया जाता जो भी कोई गैर मुस्लिम होगा, लेकिन कोई बन के चल जाए मुस्लिम, वहाँ पे कौन सा कुछ आइडेंटिटी चेक होती होगी या कुछ भी ऐसा, तो कोई चले जाए बन के। वैसे फिर हर एक कोई जा सकता है ना। बस पता तो कैसे ही लगेगा अगर पूरा हुलिया ही उसका मुस्लिम की तरह होगा, कम्युनिटी की तरह। देखते हैं आगे ना। हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का जाने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि वहां मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ऐसे में उन शख्स के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मक्का मदीना को मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने के लिए आते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय की मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। पर सबसे खास बात ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है, और यही चीज लोगों के बीच में इस जगह को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छिपा कर करते हैं, लेकिन हम इस विषय में आपको साफ साफ कहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है, और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता, और कोई ना कोई तिगड़म भिड़ाकर वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर आने की कोशिश की है, वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया है। इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनका खुद ही हिसाब कर देती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से मुस्लिम धर्म को अपना मान चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरल वापस आया, तब भी उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था,
जिसमें ईश्वर को बिल्कुल सच्चे दिल से माना जाता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था और इस्लाम कबूल करने के बाद अब वो एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस भी मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। इसलिए जब वो वहां गया तो उसने खुदा से दुआ की कि हे खुदा अब मुझे अपनी आगोश में ले ले। दोस्तों जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल में इस तरह की इच्छा जागी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ए खुदा मुझे अपनी आगोश में ले लो, मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग चाहे किसी भी धर्म को चुन लें, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और यही चीज इन्हें ईश्वर के इतना करीब ले आती है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुस्लिम बना दिया कि वो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह पर लेना चाहता था और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी की। अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि खुद खुदा अपने बंदों में कभी फर्क नहीं करता। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से अल्लाह, ईश्वर, राम किसी को भी आप मानेंगे तो वो मिलता ही है। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह और अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस ठीक यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कि खुदा की दी गई सीख को भूलकर अपनी ही कहानियां रचने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर बंदे से बराबरी से प्यार करता रहे। और ऐसा ही कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता, यहाँ तक कि उसके मुंह से अब शब्द भी नहीं निकलता है और वो उसे पाप समझता है। और ये सिर्फ एक सच्चे मुसलमान की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान है। आप जिस किसी भी चीज को अपना माने, उसे दिल से अपना माने, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो ये था ना इंसिडेंट कि उन्होंने मतलब एक लड़का था रमेश केरला से ना, जिन्होंने अपना नाम मुज्जिल को ऐसे रख लिया बाद में, मुज्जिल है ना, मुज्जिल। तो उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया ना और कहा कि मैं मतलब मक्का में जाने के बाद वो मदीना में गए और वहाँ पे कहा कि मैं इसके बाद वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहीं पे उसको जो है फिर दफना दिया गया। तो सही कहा ना कि आप सच्चे दिल से किसी को भी, अल्लाह को, ईश्वर को, राम को, किसी को पुकारते हो वो आपको हमेशा मिलेंगे और सच्चे दिल से आप पुकारो तो। सही बात है ना। बस खुदा भी यही चाहता है, भगवान भी यही चाहता है कि जो भी आप चाहते हो सच्चे दिल से चाहो, चाहे वो फिर किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो। वैसे तो यही कहा जाता है कि मालिक तो एक ही है, ऊपर वाला तो सिर्फ एक ही है। ये तो लोगों ने माना है अपना अपना, है ना, कि किसी ने क्या मान लिया, किसी ने क्या मान लिया, किसी ने क्या मान लिया। सो यही थी। बाकी ये भी स्टोरी पता लग गया ना। और अच्छा ये तो रमेश का किस्सा सभी को पता लगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जाते होंगे वहाँ पे। बेशक किसी मतलब गलत तरीके से ना जाए, जैसे आप हो गए, कोई भी हो गया, हम हो गए कि हम जाएं कि नहीं यार, हमें देखनी है, देखें इस जगह को कि इतनी खूबसूरती क्या है कि लोग इतना मानते हैं, तो मतलब अच्छे दिल से जाएं।
सो आई थिंक वो तो जा सकते होंगे, ऐसे बहुत से लोग जाते होंगे मेरे ख्याल से। शायद गलत तरीके से जाने वाले तो हाँ, है ना, गलत तरीके से जाने वाले जिनके दिमाग में गलत होता होगा फिर तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनको शायद खुदा की मार पड़ती होगी एट अ टाइम वहीं पे। लेकिन जो मतलब चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, कई होते हैं जो मतलब हर एक रिलीजन में घुसना चाहते हैं, हर एक नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं। वो मेरी तरह, मेरे को मतलब बहुत मजा आता है नए नए लोगों से मिलने का, नई नई चीज़ें, नए नए रिलीजन्स के बारे में जानने का कि क्या चल रहा है यहाँ, है ना, ऐसी चीज़ों का। सो वो मतलब अपने अपनी है, बाकी तो चलो थिंकिंग जैसा भी है। सो बाकी एक वीडियो मेरे को और सजेस्ट होती है बहुत ज़्यादा, जमजम का पानी, वो मेरे को चीज़ नहीं, जमजम के पानी का रहस्य आपने रिएक्शन करा है? मैंने करा है, शायद करा है, पता नहीं, पर मेरे को वो चीज़ पता करनी है कि क्या है जमजम का पानी। वो वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं कब करते हैं। सो बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है थैंक यू सो मच। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।